नमस्ते। कभी सोचा है कि ये सब कुछ जो हम अपने आसपास देखते हैं, ये चेयर, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर बने किस चीज से हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और बात करेंगे पदार्थ या मैटर की। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैटर शब्द तो हम सबने अपनी रोज की बातचीत में सुना ही है ना? जैसे, यार वो मैटर सॉल्व हुआ क्या? या फिर मेरा राहुल के साथ मैटर हो गया। पर क्या साइंस में भी मैटर का मतलब यही लड़ाई झगड़ा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि विज्ञान की दुनिया में इस शब्द का असली मतलब क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और यकीन मानिए, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ है क्या, फिर उसके कणों के 4 कमाल के नियमों को जानेंगे। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये रूप कैसे बदलते हैं। और आखिर में समझेंगे कि वाष्पीकरण से ठंडक का एहसास क्यों होता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये पदार्थ, ये मैटर है क्या भला? ये वो चीज है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। देखिए, साइंस में मैटर की परिभाषा ना बहुत सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो, मतलब कि द्रव्यमान हो, और जो थोड़ी सी भी जगह घेरती हो, बस वही पदार्थ है। ये पेन, आपका फोन, हवा और हाँ, हम और आप भी सब के सब पदार्थ ही हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मैटर क्या है, पर चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं। मतलब इस बड़ी दुनिया से निकलकर इसकी छोटी अदृश्य दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो इन नन्हे नन्हे कणों को चलाते हैं। पहला नियम, हर पदार्थ, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना है। मतलब इतने छोटे, इतने ज्यादा छोटे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक सुई की नोक पर अरबों खरबों कण आ सकते हैं। इन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। यकीन नहीं होता? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर हम पानी से भरे बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का सिर्फ एक छोटा सा दाना डालें, तो देखते ही देखते पूरा पानी बैंगनी हो जाता है। और मजे की बात यह है कि अगर हम उस रंगीन पानी में से थोड़ा सा लेकर साफ पानी में मिला दें, तो वो भी रंगीन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि उस एक नन्हे से दाने में लाखों करोड़ों कण थे जो पूरे पानी में फैल गए। अच्छा, अब दूसरा नियम ये कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते। नहीं, उनके बीच में खाली जगह होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरपार्टिकल स्पेस। ये तो आप आज ही घर पर करके देख सकते हैं, बड़ा मजेदार है। एक ग्लास पानी को बिल्कुल ऊपर तक भर लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दीजिए। आप देखेंगे कि चीनी तो गायब हो जाएगी, लेकिन पानी का लेवल बढ़ेगा ही नहीं, पानी गिरेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में जाकर सेट हो गए। तीसरा नियम तो और भी मजेदार है। ये कण ये कभी आराम नहीं करते, हमेशा हमेशा चलते रहते हैं, नाचते रहते हैं। जरा सोचिए, जब कमरे के एक कोने में कोई अगरबत्ती जलाता है, तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में कैसे पहुंच जाती है? वो इसलिए क्योंकि अगरबत्ती के धुएं के कण हवा में डांस करते करते, घूमते घूमते हर जगह पहुंच जाते हैं। इसी प्रोसेस को विज्ञान में विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। और अब आता है चौथा और आखिरी नियम। ये कण ना एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, बिल्कुल पक्के दोस्तों की तरह। ये दोस्ती, मतलब ये आकर्षण बल, ठोस में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तभी तो आप बर्फ के आर पार हाथ नहीं निकाल सकते। पानी में ये दोस्ती थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए हाथ आसानी से घूम जाता है। और हवा में ये दोस्ती सबसे कमजोर होती है, इसीलिए हम हवा में आजादी से हाथ हिला पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन 4 सुपर रूल्स को जान चुके हैं, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल करके मैटर की 3 सबसे मशहूर अवस्थाओं को समझें, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए, एक स्कूल का दिन। ठोस यानी सॉलिड सुबह की असेंबली में लाइन में खड़े छात्रों की तरह हैं, एकदम डिसिप्लिन में पास पास। द्रव यानी लिक्विड लंच ब्रेक के छात्रों की तरह हैं, जो घूम तो रहे हैं पर हैं एक ही मैदान के अंदर। और गैस, वो है स्कूल की छुट्टी का समय, जब सारे छात्र हर दिशा में बेतरतीब ढंग से भागते हैं। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।
सॉलिड में कण बहुत पास पास होते हैं, उनमें आकर्षण बहुत ज्यादा होता है और घूमने फिरने की ऊर्जा सबसे कम। गैस में ठीक इसका उल्टा होता है, कण बहुत दूर दूर, आकर्षण लगभग ना के बराबर और ऊर्जा सबसे ज्यादा, और लिक्विड इन दोनों के बीच में कहीं आता है। पर एक मिनट, क्या मैटर हमेशा एक ही रूप में रहता है? मतलब क्या सॉलिड हमेशा सॉलिड ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो पानी ही है। वो बर्फ भी बन सकता है जो कि सॉलिड है, पानी तो वो है ही जो लिक्विड है, और भाप भी बन सकता है जो कि गैस है। तो ये होता कैसे है? इसका सबसे सीधा साधा तरीका है गर्मी। जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं और वो पिघलकर लिक्विड बन जाता है, उसे कहते हैं संगलन या मेल्टिंग। जब लिक्विड उबलकर गैस बनता है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। और एक बहुत ही खास प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड गर्मी मिलते ही सीधा गैस बन जाता है, बीच में लिक्विड बनता ही नहीं। अब यहाँ एक बड़ी ही मजेदार पहेली आती है, ध्यान से सुनिएगा। जब बर्फ पिघल रही होती है तो थर्मामीटर पर उसका तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। पर जब वो पूरी पिघलकर पानी बन जाती है, उस पानी का तापमान भी ठीक 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो सवाल ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं तो हम जो लगातार गर्मी दे रहे थे, वो सारी हीट एनर्जी आखिर गई कहाँ? क्या वो हवा में गायब हो गई? और इसका जवाब छिपा है एक खुफिया चीज में, जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो थर्मोमीटर पे दिखती नहीं। ये एनर्जी तापमान बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि बर्फ के कणों के बीच की दोस्ती यानी उनके आकर्षण बल को तोड़ने का काम करती है, ताकि वो आज़ाद होकर पानी की तरह बह सके। हाँ, एक और बात, इस पूरे खेल में ना सिर्फ टेम्परेचर अकेला खिलाड़ी नहीं है, उसका एक प्रतिद्वंदी भी है, प्रेशर यानी दाब। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं। तापमान बढ़ाने से कण दूर भागते हैं, जबकि प्रेशर बढ़ाने से कण पास आते हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम रोज महसूस करते हैं, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। हमने देखा कि पानी उबलने पर भाप बनता है, पर क्या पानी बिना उबाले भी भाप बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे घर का मिट्टी का घड़ा यानी मटका। देखिए, होता क्या है, घड़े में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों से पानी रिस कर बाहर की सतह पर आ जाता है। अब ये पानी भाप बनना चाहता है, और भाप बनने के लिए इसे चाहिए एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? ये गर्मी खींचता है घड़े से और उसके अंदर रखे पानी से। और जब ये गर्मी लेकर भाप बनकर उड़ जाता है तो पीछे घड़ा और पानी ठंडे रह जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? शायद यही कि हमें पदार्थ की तरह बनना चाहिए, ठोस की तरह अपने इरादों पर मजबूत रहें, द्रव की तरह हर मुश्किल परिस्थिति में ढलना सीखें, और गैस की तरह अपनी सोच और अपनी दुनिया का दायरा हमेशा बढ़ाते रहे।